दोस्तों कल्पना करिए एक विशाल बंजर ज़मीन पर बड़ी बड़ी लाइनें और उन सभी बड़ी बड़ी लाइनों से बनाई गई इंसान, बंदर, चिड़िया, बिल्ली आदि की कलाकृतियाँ। इन सभी कलाकृतियाँ को नाज़का लाइन के रूप में जाना जाता है, जो काफ़ी रहस्यमयी है। नाज़का या नज़का लाइन्स पेरू में स्थित है। जब भी कोई आम इंसान ज़मीन से इन लाइनों को देखता है तब उसे सामान्य लाइनें लगती है, मगर जब हम इसे हवाई माध्यम से यानी कि हेलीकॉप्टर या जहाज़ से ऊपर से अगर इसे हम देखते हैं तो इसमें अलग अलग कलाकृतियाँ नज़र आती है और पता चलता है कि ये केवल एक लाइन नहीं बल्कि पूरी की पूरी आकृति है। और आपको यहाँ मैं बता दूँ कि ये नाज़का लाइनें जो हैं ये सैकड़ों नहीं बल्कि 2000 से ज़्यादा साल पुरानी हैं। नाज़का लाइन अद्भुत तो है ही और साथ में ये अपने साथ ढेरों सवाल उत्पन्न करती है। जब इन सवालों का जवाब हम इंसानों को पता नहीं होता है तो ये रहस्य बन जाता है। तो ये नाज़का लाइन का रहस्य क्या है? नाज़का लाइन्स को कैसे बनाया गया होगा? नाज़का लाइन्स पेरू के रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ की ज़मीन बंजर लाल और भूरे कंकड़ से बनी हुई है। पूरा का पूरा एरिया इसी बंजर लाल और भूरे कंकड़ों से भरा हुआ है। जब इन कंकड़ों को हटाया जाता है तो अंदर से हल्के कलर की मिट्टी दिखाई देती है। बस यही कंकड़ों को हटा हटा कर नाज़का लाइनें बनाई गई है। इन लाइनों की गहराई 10 से 15 सेंटीमीटर मात्र है। हालांकि लाइनों की चौड़ाई हर जगह एक समान नहीं है, लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि 2000 साल पहले जब कोई उड़ने का साधन नहीं था तब ये कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि ज़मीन से इन कलाकृतियों को बनाना इंसानों के लिए तो असंभव है। अब आपको बता दूं कि यहाँ 70 से अधिक ज्योमेट्रिक आकृतियाँ हैं। यहाँ की सबसे बड़ी आकृति 1200 फुट बड़ी है और इसके अलावा काफ़ी अलग अलग और भी आकृतियाँ हैं, जैसे कि हमिंग बर्ड की आकृति 305 फुट, बंदर की आकृति 305 बाय 190 फुट और मकड़ी की आकृति 154 फुट है। आइए अब बात करते हैं कि आखिर ये नाज़का लाइन को बनाया क्यों गया होगा। तो दोस्तों ऐसा कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो इसका है नहीं, लेकिन काफ़ी सारी थ्योरियाँ बनाई गई है इन नाज़का लाइन्स को बनाने के बारे में। यहाँ तक कि यहाँ के यानी कि पेरू के प्रसिद्ध इतिहासकारों के पास भी नाज़का लाइन से जुड़ी हुई कोई दस्तावेज या जानकारी नहीं है। तो पहली थ्योरी जो ये कहती है कि पेरू के लोग बहुत ही धार्मिक होते थे। उनका मानना था कि भगवान हमें ऊपर से देखते हैं और उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने ये डिज़ाइन बनाई होगी। दूसरी थ्योरी ये है जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस ने बनाया होगा। पेरू के लोगों का संपर्क एलियन से था और इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्पेस सूट पहना हुआ आदमी और यहाँ स्पेसशिप जैसी आकृति भी देखी गई है। यही सब आधार पर कहा जा सकता है कि नाज़का लाइन्स पेरू के लोगों ने एलियंस के लिए बनाई थी या एलियंस ने उन्हें बनाने में मदद की थी। दोनों थ्योरी आपस में एक संबंध बनाती है। पहली थ्योरी में भगवान के लिए और दूसरी थ्योरी में एलियंस के लिए। तो बड़ा सवाल यह है कि पेरू के लोगों के लिए भगवान ही एलियन थे या एलियन ही भगवान थे? अब आपका क्या विचार है इसके बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। एक और सवाल ये भी आता है कि नाज़का लाइन्स अभी तक मिटी क्यों नहीं? अब ये सवाल किसी भी व्यक्ति के मन में आ सकता है कि आखिर 2000 साल पुरानी लाइन अभी तक कैसे जीवित है। तो इस पर भी काफ़ी कुछ शोध किया गया है। दरअसल पेरू के जिस रेगिस्तानी इलाकों में ये नाज़का लाइन बनाई गई है वहाँ बारिश न के बराबर होती है और हवा भी एकदम मंद मंद सी चलती है। लाइनों पर शीत की वजह से मिट्टी पर नमी की परत और धूप से लाइनों पर एक सुरक्षा कवच जैसा बन जाता है। इसलिए नाज़का लाइन्स अभी तक नहीं मिटी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्थान पर रेखाएं हैं वहाँ ना कोई इंसानों की बस्ती है और ना ही कोई जानवर, इसलिए 2000 सालों से ये लाइनें सुरक्षित हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको ये नाज़का लाइन्स के बारे में जानकारी कैसी लगी, या कोई ऐसी चीज़ जो कि हमने मिस किया हो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस अचंभित रहस्य के बारे में पता चले। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।